जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप यकीन मानिए कि अगर 5-10 मिनट देके जाएंगे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे और सेकंडों में आप ऐसे क्वेश्चन को हल करना सीख जाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे आपको बहुत सारी चीज़ सिखानी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि हर वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन का जवाब देने वाले का कमेंट जस्ट अगली वीडियो में हम ले लेते हैं। यहाँ पे एक कमेंट है हमारा, कंफ्यूज्ड बेबी पेंगुइन करके इनकी आईडी है। इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा ट्रिक बताया। सर मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सर इससे पहले मुझे यह सवाल नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। अब फार्मूला से ये अच्छे फार्मूले से मैं आया हूँ। अगला कमेंट है यहाँ पे सुंदर जी का, 805 आ रहा है सर, एक्स आर्मी मैन फ्रॉम लखनऊ, बहुत अच्छा समझाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो गगन कुमार लिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है गुरुजी। इतना इजी वे में तो पेड बैच वाले भी नहीं पढ़ाते। तो भैया आप देख के जाइएगा वीडियो में, बहुत कुछ यहाँ पे सीख पाओगे। क्या बात है सर, ऐसी ट्रिक तो खोजने पर नहीं मिलती। भाई ये वीडियो जाके देखना, आप एक बार दिल पे हाथ रख के कहोगे बहुत बेहतरीन वीडियो है। यहाँ पे देखना, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उसके बाद थैंक यू सर वेरी मच। जेएनवी की तैयारी कर रही हूँ मैं, बहुत सारी वीडियो देखी पर कुछ समझ नहीं आया, आपका वीडियो देखा और सारे क्वेश्चन बन गए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे। और लाली सिंह 805 आंसर दिया है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी लास्ट में कमेंट कर बिल्कुल नहीं भूलिएगा, तो हम आपका कमेंट अगली वीडियो में यहाँ पे शामिल करेंगे। जैसे यहाँ पे ये सवाल है आपके सामने, अब इस सवाल में मैं आपसे कहूँ, जैसे आपके पास यहाँ पे ये निशान लगा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको क्यूब निकालना है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पे आप ऐसे समझना, चाहे 2 लिखा होगा फिर भी, नहीं लिखा होगा तब भी 2 मानोगे। यहाँ पे क्या निकालना है, अगर 4 लिखा है तो मतलब फोर्थ रूट निकाल, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 4 बार कोई संख्या आपस में गुणा करके तब यहाँ पहुंची है, तो वो संख्या निकालनी होती है, मूल निकालना होता है। तो जितना होता है ना, वो जो आपको निकालना है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे मैंने कहा कि 5 लिखा हुआ है, तो इस 5 का क्या करोगे, जो यहाँ पे नंबर है ना उसका 5th रूट निकालोगे, वो मूल निकालोगे, जो आपस में 5 बार गुणा करके यहाँ पे आई है। इसका मतलब ये आप समझ गए हो कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका जो है क्यूब निकालना है और इसका 4th रूट निकालना। अब यहाँ पे देखो, क्यूब निकालने के लिए बहुत अच्छे से आपको सिखाया है कि देखो आपके पास नंबर है क्या, 68 62। तो इसका जब क्यूब निकालोगे ना, तो अगर स्क्वायर सॉरी वर्गमूल निकालना है, 2 2 नंबर का जोड़ा बनता है। लेकिन क्यूब निकालना है, पीछे से 3 नंबर का जोड़ा बनता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पीछे से आप क्या करो, 3 नंबर का यहाँ पे जोड़ा बना लो ये। अब कौन 1 से 10 तक आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, तो कौन क्यूब याद होना चाहिए, घनमूल याद होना चाहिए। तो कौन से ऐसे नंबर का घनमूल या क्यूब लास्ट में 9 आएगा 1 से 10 तक, तो आप ये पाओगे कि सर 9, 9 में 9 का 9 गुणा 9 गुणा 9 करोगे तो 729 आएगा, लास्ट में 9 आता है। अब इतना आपको पता है तो इन दोनों नंबर का काम खत्म, ये काम हो गया। अब यहाँ पे आगे वो वाली संख्या लिखनी है जिसका घनमूल 6 से ज्यादा ना हो। तो 2 का करोगे तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 हो जाएगा, सही है। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 का लिखोगे उससे कम वाला, तो ये क्या है 19 का। मतलब ये नंबर आपने बड़े आसानी से निकाल लिया। तो ऊपर वाले नंबर का क्या लिखोगे आप, 19 लिखोगे, ध्यान से समझ। अब यहाँ पे क्या है, 1296 है। तो 1296 का आपको 4th रूट निकालना है। देखो क्यूब स्क्वायर स्क्वायर निकालना होता, सही है, स्क्वायर का, या क्यूब निकालना होता, सही है, वर्गमूल या घनमूल निकालना होता तो बड़े आराम से ऐसे निकाल लेते। क्यूब निकालना है तो आप इसका गुणनखंड बना लो। आप 2 से काट दो फटाफट से, 2 छक्के 12, सही है, और 2 चौके 8 और 2 अठे 16। 2 से कट रहा है, काट दो, 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2 और 2 छंग 12 और 2 दूना 4। फिर क्या होगा, अभी 2 से और कट जाएगा। तो यहाँ पे देखना,
2 अठे 16 और 2 एक्के 2। फिर क्या करोगे, से काटोगे कितनी बार में, 27 बार में। फिर क्या करोगे, 3 से काटोगे 9 बार में। फिर क्या करोगे, 3 से काटोगे 3। अब लास्ट में 3 से काटोगे 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जब फोर्थ रूट निकालना है आपको, तो आपको 4-4 नंबर का जोड़ा बनेगा। यहाँ पे 4-4 नंबर का, सही है। 4 नंबर होगा तब आप 1 नंबर लेंगे। 2 4 नंबर है तो उसका 1 नंबर लेंगे। यहाँ पे 4 बार 3 तो 1 बार 3 लेंगे। तो 3 गुणा 2, इसका क्या निकल के आएगा, ये 6 को आपस में 4 बार गुणा करोगे 6 को, तो ये संख्या आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? बस यहाँ पे आप क्या कर दो, 3/57 और गुणा, यहाँ पे है क्या, 42। अब इसको बहुत आराम से काट दो, ध्यान से देखो। 19 काटोगे कितनी बार में, 3 बार में। ये 3 जाएगा और 6 से कटेगा बार, 7 बार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहोगे सर विद इन सेकेंड तो नहीं करा आपने, आप सीख रहे हो। सीखने का मतलब कि ये चीज सेकेंडों का खेल है। बात समझ रहे हो भाई। 1 से 10 तक आपको क्या क्या याद है, क्यूब याद है। तो क्यूब में लास्ट में 9 किस में आएगा, डायरेक्ट आपने लिखा। मैं आपको बता रहा हूं तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है। अब यहाँ पे ना ये 1296, अगर आप 4 बार फोर्थ 4 बार उस पे जाओगे, फोर्थ क्यूब पे जाओगे, या फिर आपस में गुणा करने पे, तो 1000 से ऊपर यही वो संख्या, मतलब 6 ही है जो 1296 आएगा। तो वो चीज मैं आप समझाऊंगा बाद में, यहाँ पे समझना। चलिए अगला सवाल लेते हैं, तो लंबी ना होने पाए। तो इस सवाल को देखना, इसे 2744 है। इस 2744 का हमें क्या निकालना है, बोलो। यहाँ पे 3 है ना, तो इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालना है तो मैंने कहा है कि पीछे 3 अंक लोगे, पीछे से। तो पीछे से 3 लोगे। अब लास्ट में 4 किस में आएगा, 1 के क्यूब में आएगा, और 2 के क्यूब में आएगा, 2 दूना 4 दूना 8। 3 के क्यूब में कितना आएगा, 3 त्रिका 9 या 27। 4 के क्यूब 4 चौके 16 चौका 64। मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। और यहाँ पे वो वाली संख्या लिखनी है कि उसके क्यूब, मतलब उससे ऊपर ना जाए। तो भैया 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा। 1 का क्यूब लिख दो, का है ये 14 का है। तो इसका मतलब 14 का, 216 का अभी निकाल लो। देखो ये 216 आपने लिखा, ये किसका क्यूब है, यहाँ पे ये 6 का क्यूब है। भाई इतना तो आपको याद ही होगा बड़े आराम से। तो अब यहाँ पे ध्यान दें कि इसका क्या निकलेगा, -14 निकलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर माइनस कोई नंबर है, जैसे -81 है, ध्यान से समझना, सही है। ये कोई नंबर है, तो अब छोड़ो, ये तो बाद का टॉपिक हो जाएगा। फिर दूंगा, यहाँ पे क्या है, -14 है, और गुणा में यहाँ पे क्या है, -6 है, और बटा में यहाँ पे देखो 64 किसका है, आप जानते हो 4 का है, बटे 729 का है, ये 9 का है, सही है बात। अब देखना 14 -14 और -6 करोगे ना, तो गुणा करने पे क्या, माइनस माइनस का गुणा करो, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका 84/4, और बटा में क्या है 9। तो इस 9 को हम कहाँ भेज दें, ऊपर भेज देंगे, फिर गुणे में 9 कर देंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और 9 एक के 9, और 9 दूनी 18। मतलब आपका आंसर क्या है, तो 89 आएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे समझाने के लिए ना बहुत सारी, लेकिन वीडियो लंबी ना होने पर कई चीज़ों का ख्याल रखना। चलो यहाँ पे देखते हैं कि 4 का क्यूब, ऐसे देखना, ये 4 का क्यूब है। तो 4 का क्यूब 4 गुणे 4 गुणे 4 क्या आएगा, डायरेक्ट आप लिखो 64 लिखो, माइनस 0 का क्यूब, भाई 0 का क्यूब कितना भी करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर 484 हो, आपने 484, और 2 का स्क्वायर कितना, 4 माइनस 8 प्लस 7 गुणा 6, ये कर लिया आपने। तो देखना ध्यान से, 4 से को काट दोगे अगर यहाँ पे, तो देखो 4 4 एक के 4, 4 दूना 4 एक के 4, ये कर लिया आपने। अब यहाँ पे देखो 64
-0, तो -0 चलो लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 121 और -8 और 10, 7 छंग 42, ये कर लिया। तो अब यहाँ पे जो नंबर प्लस में है, प्लस और माइनस को हल करोगे, तो जो नंबर प्लस में है, प्लस में कर लिया हमने 64 का और कितना 121 और 42, ये सारा जोड़ लिया आप, 4 2 6 और 1 7, 6 2 8, 8 4 12, 2 हासिल 1, तो यहाँ पे क्या है 227, तो 227 ओके, और माइनस पे 8 करो, तो 227 में दोगे तो आपका आंसर 219 आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हो जाएगा। सही है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको हल करोगे बड़े आराम से। यहाँ पे अब सबसे पहले बोर्ड मास में आप जानते हो ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर भाग को, फिर गुणा को, और फिर प्लस को, और बाद में माइनस। तो हम आशा करते हैं समझ में आई गया हो। सही है, इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए, जवाब आप देंगे, कमेंट करेंगे, आंसर देंगे और अपना नाम देंगे, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपका शामिल करें। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।